हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए उनसे गुप्ता है हमारे यहाँ बाकी बीएड परीक्षा 2024 को गुप्ता है जो बच्चे सब्सक्राइब होते हैं। जैसे भी तैयारी पूरी करने कंप्लीट करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। उसको प्रकार जो बेल आइकन आपसे लोग उसको ऑन कर लेंगे। और बीएड के साथ जो आपके जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी जो क्लासेस इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, क्लास को उसमें देखिए जीके जिसका जो क्लासेस सुबह 10 से देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर जो है देखने को मिलती है। तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल आपसे लोग इसका याद करके इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना आप जो है पूरा और कंप्लीट करना। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिले। बाकी पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर, परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक मिले। फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का। यहाँ पे जो डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आप सबको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। और जो एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, आपको आखिरी बार बोलना होगा, 3 मार्च है आपका यूपी बीएड का लास्ट डेट है। जिसने फॉर्म नहीं भरा जाकर फॉर्म भर दीजिए। बाकी 10 मार्च तक जो है लिस्ट को भरना है, लेट फीस के साथ फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और बिहार वालों का अभी तक कोई डेट नहीं आया है, बाकी स्टेट का भी अभी तक कोई डेट वेट नहीं आया। तो जैसे ही आएगा नोटिफिकेशन आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, ड्राइंग क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या देगा। 51 में संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। ठीक है, संरचना संरचना, ठीक है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द आपका अनुचित है। रचना, विन्यास, विरचित, उद्भावना या संगठन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विरचित, जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, विरचित का अर्थ होता है रचा हुआ, अतः यह जो है शब्द संरचना का पर्याय नहीं होगा। ठीक है, तीन शेष तीनों दिए गए हैं, कौन कौन से, रचना, विन्यास, उद्भावना और संगठन का भी क्या है, संरचना के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 52वां, सच्चास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा बताइए। सच्चास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा, देखिए सच्चास्त्र का उचित विच्छेद देखने जाएगा तो आपका सत्य धन शास्त्र होता है। ठीक है, सत्य धन शास्त्र तो जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और ये आप जो है आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में अगले क्वेश्चन में आपका देखें 53 क्या देगा। कौटिल्य का विलोम क्या हो जाए बताइए। कौटिल्य का विलोम क्या, देखिए कौटिल्य का विलोम आपका आर्जव होता है। आर्जव जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से कौटिल्य का विलोम का आर्जव, क्योंकि कौटिल्य आपका देखिए कुटिलता का अर्थ हो जाएगा, आर्जव उसका सरल या नम्र हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है, कौटिल्य का अर्थ हो जाएगा कुटिल। ठीक है, तो इसका विलोम आपका सरल या तो नम्रता हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है आर्जव। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया। अब पढ़कर क्या होगा, पढ़कर, अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है। तो इसमें आपको देखिए पढ़कर बोला है। ठीक है, पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर। जब पहली क्रिया समाप्त करके तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो पहली क्रिया किस में आती है, पूर्वकालिक क्रिया में आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 55 में क्या देगा। किस वर्ण का उच्चारण स्थान का कंठ तालु होते, किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो आपका देखिए कंठ तालु है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अय। अय का उच्चारण स्थान आपका कंठ तालु है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 56वां क्या देगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है यहाँ पे। तो देखिए अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, कैसा वाक्य आपका देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तूफान आने का संदेह नहीं, तूफान आने की आशंका होती है। ठीक है, जो दिया गया संदेह आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, इसके एकमात्र की जगह दो कारण हो सकते हैं। ठीक है, माता पिता की शुश्रूषा नहीं क्या होती है, तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन हम आपको देखेंगे 57, जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है। तो जुगुप्सा जो है साथियों देखें आपको मैंने बताया है विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 58 नंबर क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे। नीह धन कलंक का संधि शब्द कौन सा हो जाएगा बताइए। नी धन कलंक का सही संधि शब्द क्या हो जाएगा, तो ठीक है नी धन कलंक का सही शब्द देखने जाएगा तो आपका निष्कलंक, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, नी धन कलंक का सही संधि शब्द आपका हो जाएगा साथियों निष्कलंक। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका 59 नंबर, सूरदास किस रस के कवि है बताइए। सूरदास जो है किस रस के कवि हैं, तो सूरदास की बात करें तो सूरदास जो आपका देखिए वात्सल्य रस के कवि है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 60 नंबर क्या देगा, राष्ट्रगान के रचयिता कौन बताइए।
राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? देखिए, राष्ट्रगान के रचयिता की बात की जाएगी साथियों, तो आपके जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर है। ठीक है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन में देखें। रविन्द्रनाथ टैगोर या तो ठाकुर, वही बात हुई। ठीक है, प्रश्न नंबर 61 है वाचक। नीचे दिए गए वाक्यों में एक खंड में त्रुटि है, उसको छाटना है। ठीक है, 61 नंबर क्या देगा बताइए। एक शब्द में त्रुटि हमको वही छापना है ना। शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय, क्या दे, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए ना। यहाँ पे हमको बताना है किसमें त्रुटि है। तो जो त्रुटि है आपकी, देखिए साथियों, किसमें है, तो यहाँ पे जो दिया गया है सी वाले खंड में आपकी त्रुटि है। ठीक है, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध, संबंध जो दिया गया आपका गलत है, यहाँ पे संबंध होता है। ठीक है, ठीक है, संबंध आपका कैसा लिखा जाएगा आप लोग हमें बताएंगे। ठीक है, ठीक है, तो संबंध आपका कैसा लिखा जाएगा, संबंध जो दिया गया यहाँ पे गलत दिया गया है। संबंध आपका देखिए, संबंध आपका ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 62 नंबर। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो इसमें आपकी किस भाग में त्रुटि है? तो देखिए, समय के सदुपयोग द्वारा, समय के सदुपयोग जो दिया गया है, तो इसमें आपकी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, वाक्य में आपकी कारक संबंधी अशुद्धि है। समय के सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, जो दिया गया आपका यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो दिएगा समयोग, समय का नहीं हो, समय के। ठीक है, समय के सदुपयोग द्वारा जो है मनुष्य देवता बन जाता है, इसमें आपकी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखें क्या दिया गया है और निर्देश देगा प्रश्न संख्या 63 और 64 के लिए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे। सही उत्तर क्या, प्रश्न संख्या 63 निर्देश पढ़िए आप लोग, उसके बाद आंसर देंगे। क्या देगा 63 और 64, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेकों रूप प्रस्तुत है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना। ठीक है, श्रृंगार की कौन सी वर्तनी शुद्ध है हमको ये बताना है। ठीक है साथियों, चलिए श्रृंगार की वर्तनी इसमें से आप लोग शुद्ध देख के तब तक बताइए। चलिए 1 मिनट, बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, श्रृंगार की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? तो देखिए, श्रृंगार की जो वर्तनी दी गई है यहाँ पे आपकी ए वाली शुद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें, इसमें से नक्षत्र की वर्तनी कौन सी जो है, नक्षत्र की वर्तनी जो दी गई है बी वाली शुद्ध है। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश दिए गए 65 और 66 के लिए। क्या नीचे एक एक शब्दों के विपरीतार्थक शब्द चुनकर सही उत्तर का विकल्प करना है। ठीक है, औन्नत, औन्नत का विपरीत क्या हो जाएगा? देखिए, औन्नत का विलोम जो आपका हो जाएगा विनत हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, औन्नत का विलोम आपका विनत हो जाएगा, अर्वाचीन का विलोम आपका प्राचीन हो जाएगा। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम आपका प्राचीन हो जाएगा। और आपका क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गंगा का प्राचीन नहीं है? भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी, सुर, सरिता। तो इसमें जो दिया गया है गंगा का प्राचीन आपका त्रिवेणी नहीं होगा। त्रिवेणी आपका देखिए गंगा का प्राचीन नहीं होगा, जो आपकी भागीरथी, मंदाकिनी, सुर, सरिता आपकी गंगा की प्राचीन नदियां हैं। ठीक है, प्राचीन शब्द हो जाएंगे। ठीक है,
पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक समुचित शब्द क्या होता है? देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए क्या कहेंगे? तो कर्मागत कहते हैं उसको, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताएंगे 69 नंबर। पवन का संधि विच्छेद कौन सा बताइए? पवन का संधि विच्छेद कौन सा होता है? देखिए पवन का सही संधि विच्छेद अगर देखने जाएंगे पो धन अन्न होता है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में? क्लियर है सभी को? चलिए, और इसमें आपकी कौन सी तो आयादी संधि होती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपको 70 नंबर। अवनी का विलोम क्या हो जाए बताइए? अवनी का विलोम क्या? देखिए अवनी का विलोम आपका अंबर हो जाएगा, क्योंकि अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी और अंबर का अर्थ होता है आपका आकाश। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 71 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सा आपका व्यंजन संघर्षी है? ठीक है, संघर्षी ह ह आपका कैसा व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 72 नंबर। क्या देगा? शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको। ठीक है, यहाँ पे कौन सा वाक्य जो दिया गया शुद्ध है? तो समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। कैसा वाक्य आपका? शुद्ध वाक्य। ठीक है, पहला वाला वाक्य आपका यहाँ पे शुद्ध है। मैंने तरह तरह के रेशम कपड़े पसंद किए, तो रेशम के कपड़े के स्थान पर जो है रेशमी कपड़े होना चाहिए था। ठीक है, मैंने तरह तरह के रेशमी कपड़े पसंद किए, रेशम के कपड़े नहीं, रेशमी कपड़े जो है पसंद किए। ठीक है, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि जो है अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी पुस्तक पे नहीं। ठीक है, तो जो दिया गया यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारी पुस्तक अपनी दृष्टि पर, तुम्हारी दृष्टि जो है अपनी पुस्तक पर होनी चाहिए, तुम्हारी दृष्टि पर नहीं। ठीक है, इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया। इस ग्रंथ का निर्माण की जगह पे क्या आ जाएगा साथियों? तो निर्माण के ग्रंथ पे आएगा साथियों रचना। इस ग्रंथ की रचना जो है तुलसीदास ने किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 73 नंबर। शुद्ध वाक्य का चयन करना हमको। ठीक है, इसमें से शुद्ध वाक्य, साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। साहब ने कहा कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, कैसा वाक्य? पूरी तरह से शुद्ध वाक्य। ठीक है, इस समय मोहन की आयु, इस समय मोहन की अवस्था जो है 30 वर्ष है। आयु नहीं, 30 वर्ष जो है उसकी, 20 वर्ष जो है उसकी अवस्था। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन में बताते हैं 74। कहते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर साथियों रेखा चित्र से, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही। तो अगले क्वेश्चन में आपका 75 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जो है बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आपकी देखिए मगही नहीं आती है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही तो है। ठीक है, क्लियर सभी को? मगही जो है बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं। ठीक है, शेष तीनों बोलियां जो आपकी पूर्वी हिंदी की हैं। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आपको देखें 76 नंबर। क्या देगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक जो है बांग्ला भाषा में अनुदित है? बताइए भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक जो है बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए विद्या सुंदर, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प सही उत्तर। ठीक है, भारतेंदु ने जो है विद्या सुंदर नाटक को जो है बांग्ला भाषा में अनुदित किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ने पर है 77 नंबर। क्या देगा? मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को जो है महाकवि राय की पदवी दी थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुंदर को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, शाहजहां ने सुंदर यानी कि सूरदास को जो है महाकवि राय की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? सुंदरदास को, सुंदरदास को जो है महाकवि राय की उपाधि मतलब पदवी दी थी किसने? शाहजहां ने। अगले क्वेश्चन में आपको 78 में क्या देगा? रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। ठीक है, व्यंग्य लेखक सामाजिक रिक्त स्थान पर तीखा प्रहार करता है। बताइए किस पर? रिक्त स्थान की जगह पे क्या आएगा? व्यंग्य लेखक जो है सामाजिक रिक्त स्थान पर तीखा प्रभाव करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है व्यंग्य लेखक जो है सामाजिक विद्रुपता पर, ठीक है, विद्रुपता पर तीखा प्रहार करता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला मतलब सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में? व्यंग्य लेखक सामाजिक विद्रुपता पर क्या करता है? तीखा प्रहार करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि होते हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि कौन से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे कबीरदास जी, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि आपके कबीरदास जी है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 80 नंबर। जयचंद्र प्रकाश का नाम मक जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन बताइए? जयचंद्र नामक महाकाव्य के लेखक कौन है साथी? देखिए जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
भट्ट केदार जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक आपके भट्ट केदार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्या देगा, मैथिली शैलगुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से, बताइए मैथिली शैलगुप्त का जो संबंध है आधुनिक काल के किस युग से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका द्विवेदी युग से। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका मैथिली शैलगुप्त का जो संबंध है आधुनिक काल के द्विवेदी युग से, तो जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 82 नंबर क्या देगा, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन, बताइए ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्यकार के रचयिता आपके हरिशंकर परसाई हैं। तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए क्या देगा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्ह का रचना और साहित्य का देखिए दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। निर्मला, निर्मला का क्या उपन्यास, तो निर्मला क्या है, निर्मला आपका देखिए उपन्यास है। ठीक है, निर्मला जो है आपका उपन्यास है। साहित्य की विधा क्या है इसकी, उपन्यास की है। चिता के फूल इसका साहित्य विधा क्या है, तो देखिए चिता के फूल इसके उपन्यास आपका हो जाएगा साथियों। चिता के फूल आपका क्या है, तो आपका एक निबंध है। ठीक है, चिता के फूल आपका एक निबंध है, तो आपका निबंध है। ठीक है, वरदान, वरदान क्या है, तो वरदान आपकी एक कहानी है, तो कहानी के साथ इसका हो जाएगा। और भारत दूरदर्शन आपका एक नाटक है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर सभी को, तो इसका स्क्रीनशॉट आपसे लोग ले लेंगे। 4 3 2 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, निर्मला जो है आपका निबंध, निर्मला जो है आपका उपन्यास है। चिता के फूल आपका निबंध है। वरदान क्या है, कहानी है। और भारत दूरदर्शन आपका एक नाटक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे देखेंगे। 84 में क्या है, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कार्य, बताइए बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कार्य, देखिए बच्चे बस से पाठशाला, इस वाक्य में जो है बस से यानी कि करण कारक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो आपका दिए गए है किसी कारण से जा रहे हैं, तो आपको जो दिया गया है वाला विकल्प आपका यहाँ पर है, क्योंकि जाना क्रिया का जो है संबंध बस से जाना क्रिया का जो है क्रिया का जो साधन बस है यहाँ पे। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पे करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, करण कारक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 85 नंबर क्या देगा, वाचस्पति किस समाज का समस्त पद, बताइए वाचस्पति किस समाज का समस्त पद है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संबंध तत्पुरुष का। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वाचस्पति जो है संबंध तत्पुरुष समास का समस्त पद है, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वाचस्पति का विग्रह होना क्या होगा, वाचा यानी कि वाणी का पति, अतः यह संबंध जो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 86 वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, बताइए वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है इसमें कौन सा क्या बोलते हैं अव्यय है। तो इसमें जो आपका साथी हो जाएगा संबंध वाचक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, लाचार है किसकी वजह से, अंधे की वजह से, तो इसका जो संबंध दिया गया है संबंध की वजह संबंध वाचक इसमें आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है इस वाक्य में आपका संबंध बोधक अव्यय है क्योंकि प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपका देखेंगे निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 87 88 के निम्नलिखित शब्दों का प्राचीन शब्द चुनना है। ठीक है, समुद्र, समुद्र का प्राचीन क्या हो जाएगा, देखिए समुद्र का प्राचीन आपका अरडव होता है। ठीक है, अरडव जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 में सौदामिनी, सौदामिनी का प्राचीन क्या हो जाएगा, बताइए सौदामिनी का प्राचीन क्या है, देखिए सौदामिनी का प्राचीन शब्दों का विद्युत हो जाएगा। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया प्रश्न संख्या 89 91 नीचे कुछ वाक्यांश वाक्य खंड दिए गए हैं उनके साथ साथ एक शब्द के लिए जो 4 विकल्प दिए गए आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया नहीं गया है उसको क्या कहेंगे, तो जिसे बुलाया नहीं गया उसको अनाहुत कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्त्री जो अभिनय करती हो उसको क्या कहते हैं, स्त्री जो अभिनय करती है उसको क्या कहते हैं, उसको अभिनेत्री कहते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया 91 ना आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक इसके लिए एक शब्द का, तो ये देखिए आशा से बहुत अधिक के लिए आशातीत हो जाए। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखा आपका 92 नंबर क्या देगा उलट फेर होना का अर्थ क्या होते हैं, उलट फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या, देखिए उलट फेर होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा परिवर्तन होना। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उलट फेर होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा परिवर्तन होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपका 93 अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का क्या अर्थ है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का क्या अर्थ होता है, देखिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ होता है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 94 वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो,
वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बांझ कहते हैं। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन हम रखते हैं 95। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है? तो कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति आपकी नवीनीकरण कहलाती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन हम रखते हैं 96। क्या है? समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द निकाल देखिए। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों समयानुकूल। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट है। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका समय अनुकूल। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें क्या देगा 97 में। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सुदृढ़। प्रण को देखिए शपथ सौगंध प्रतिज्ञा कह सकते हैं, लेकिन सुदृढ़ नहीं होता। ठीक है, जिसका समानार्थी शब्द है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें दिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो दिन का विलोम शब्द आपका रात होगा, सीधी सी बात है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही तो होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला क्वेश्चन, कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ बताइए। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए, कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा साथियों जल्दी विश्वास करने वाला। ठीक है, कान का कच्चा मुहावरे का सही अर्थ होता है जल्दी विश्वास करने वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बताते हैं 100 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दिएगा attention। आस से कौन सा शब्द संबंधित है? आस से कौन सा शब्द संबंधित है? तो देखिए आस से जो आपका शब्द संबंधित है पास, आस पास आपने सुना होगा था, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप को जो क्लासेस आती है अच्छी लगे, अच्छी क्लास को लाइक करेंगे, पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर देंगे। आपको क्लास कैसी लगे तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, लास्ट बार बोल रहा हूँ 3 मार्च का आपका लास्ट डेट है, जाके फॉर्म भर दीजिए यूपी बीएड वाले। नहीं तो आपको जो है कल से जो है फॉर्म भरेंगे तो आपको लेट फीस के साथ फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भरिए और तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।